हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट से स्पेस। अभी कुछ दिन पहले हमने आपसे एक प्लांट शेयर किया था, रुएलिया स्ट्रिपिंस, जिसको वाइल्ड पिटूनिया के नाम से भी जानते हैं, यानी जंगली पिटूनिया के नाम से। और ये हमारे गार्डन में नया प्लांट था और हमें ये ऐसे ही मिल गया था, तो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए। तो इस प्लांट के अब सीड्स बनने लगे हैं, तो सोचा आपसे शेयर कर देते हैं कि कभी आपको ये पौधा देखने के लिए मिले और उस पर सीड्स बन रहे हों तो आप उनको कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट है, इसके जो सीड्स हैं वो बिल्कुल मैक्सिकन पिटूनिया के जैसे हैं। अगर आपने मैक्सिकन पिटूनिया देखा हो, उसका सीड पॉट देखा हो, तो बिल्कुल उसके ही जैसे हैं। और जो कुछ दिन पहले हमने आपसे रैबिट ईयर प्लांट शेयर किया था, उसके सीड्स भी ऐसे ही होते हैं बिल्कुल। तो अभी इसे ओपन करके दिखाएंगे कि इसमें किस तरह के सीड्स होते हैं। तो ये जो सीड पॉड है ये फली जैसा होता है और ये जो पौधा है अपने आप ही ग्रो हो जाता है, इसीलिए इसको वाइल्ड पिटूनिया भी कहते हैं। तो ये आपको सड़क किनारे या ऐसे ही जो खाली प्लॉट्स होते हैं वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो वैसे तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट है देखने में अच्छा लगता है, इसके फ्लावर्स भी अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको ये कहीं दिखे तो आप ग्रो कर सकते हैं। तो इनकी जो फलियां होती हैं, अगर इनको टाइम से कलेक्ट ना किया जाए, जैसे आप देख सकते हैं कि ये अपने आप चटक कर खुल गई है, तो ये जो सीड पॉड हैं अगर इनको टाइम से कलेक्ट ना किया जाए तो ये अपने आप खुलकर गिर जाते हैं। अब देखिए इसमें एक फ्लावर भी आया हुआ है। इतने सारे ग्रीन सीड पॉड हैं लेकिन साथ में एक फ्लावर भी साइड में आप देख सकते हैं। कली है, अभी खिला नहीं है फूल। तो इसका जो सर्दियाँ होता है वो ऑफ सीज़न होता है, यानी कि डोरमेंट सीज़न होता है। और इसमें अब धीरे धीरे इसकी पत्तियां भी झड़ जाएंगी और सीड्स बनने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्लांट थोड़ा हल्का भी होने लगा है। तो ये जो प्लांट है इसको कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल मैक्सिकन पिटूनिया के जैसा। लेकिन अगर सीड्स नहीं है तो आप इसको पौधों से, जो साइड में इसके पौधे ग्रो होते रहते हैं बहुत सारे, क्योंकि सीड्स गिरते रहते हैं, उनसे या फिर इनकी कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो अभी इसका सीड कलेक्शन का टाइम है, क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और प्लांट डोरमेंट सीजन में जाने के लिए तैयार है। अगर आपने पीला बासा देखा है, जिस पर हमने ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो इसके फ्लावर बिल्कुल उसके जैसे ही होते हैं। उसमें येलो कलर की फ्लावरिंग होती है और इसमें पर्पल कलर की फ्लावरिंग होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फ्री में ही आपको एक फ्लावरिंग प्लांट मिल जाता है, क्योंकि ये अपने आप जगह जगह ग्रो हो जाता है। इस प्लांट को 2-3 घंटे की धूप चाहिए, अच्छी ग्रोथ कर लेगा। लेकिन जहाँ पर धूप नहीं आती है, हमने 1-2 जगह ऐसे लगाया था ये पौधा जहाँ पर धूप नहीं आती थी, थोड़ा छन छन कर धूप आती थी पेड़ के नीचे, तो वहाँ पर ये प्लांट इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करता है और फ्लावर्स भी कम ही आते हैं। लेकिन अगर धूप अच्छी मिल जाए तो प्लांट पे काफ़ी सारे फ्लावर्स एक साथ आते हैं। लेवेंडर कलर में इसमें फ्लावरिंग होती है, यानी कि कुछ कुछ पर्पल कलर में, और इस तरह के इसके सीड्स होते हैं। फ्लावर हम शेयर कर चुके हैं, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब जैसे कि हमने इसके सीड्स कलेक्ट कर लिए हैं, तो अब इनको जो सीड पॉड है वो कलेक्ट किए हैं। अब सीड्स दिखाते हैं कि किस तरह के होते हैं। तो ये जो फलियां हैं ये पूरी तरह से पक चुकी हैं, देख सकते हैं ब्राउन कलर की हो गई हैं। कभी भी ग्रीन सीड पॉड आप ना कलेक्ट कीजिए, इस तरह का जो ब्राउन सीड पॉड है वही कलेक्ट कीजिए। तो इसको हल्का सा ही आप टच करेंगे, ये चटक कर खुल जाएगी। और एक फली तो इसमें ऐसी थी, यानी सीड पॉड ऐसा था जिसको हमने जैसे ही पेपर पर रखा वैसे ही वो चटक कर अपने आप ही खुल गया। तो ये ऐसे ही होते हैं और अपने सारे सीड्स खुद ज़मीन में बिखेर देते हैं दूर दूर तक, और इसी तरह इनके प्लांट्स अपने आप ग्रो होते रहते हैं। बस एक बात है कि खेत के आसपास इसको ग्रो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब फली पकती है, सीड पॉट पकता है, तो अपने आप ही उसको दूर तक वो सीड्स फैला देता है और जगह जगह अपने आप ही ये पौधे ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह के इनके सीड्स हैं। स्टॉक फ्लावर जो होता है उसके सीड्स बिल्कुल इसके जैसे ही होते हैं देखने में। मैक्सिकन पिटूनिया के सीड्स भी ऐसे ही होते हैं। इस प्लांट के सीड्स आप फरवरी से लेकर अगस्त तक कभी भी ग्रो कर सकते हैं, यानी गर्मियों में और रेनी सीजन में। और सर्दियों में ये सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे, इसलिए सर्दियों में ग्रो ना करें। थैंक यू।